दोस्तों एक बार फिर से मोदी जी की तरकश से निकला एक और तीर बिल्कुल निशाने पे जाके लगा है। दरअसल दोस्तों मोदी जी की एक कॉल रिकॉर्डिंग बड़ी वायरल हो रही है आजकल, जिसमें वो बंगाल के कृष्णानगर लोकसभा सीट से जो भाजपा की कैंडिडेट हैं राजमाता अमृता रॉय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन पर बातचीत करते हैं। और दोस्तों ये बातचीत कोई नॉर्मल बातचीत नहीं होती है। ऑब्वियस ही बात है, चुनावों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी अमृता रॉय को कुछ जो है बातचीत करते हैं, कुछ आदेश देते हैं। दरअसल दोस्तों फोन रिकॉर्डिंग जो वायरल हो रही है, मोदी जी की जो कॉल रिकॉर्डिंग है, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुने। अमृता जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ जी। मैं एक लीगल एडवाइस ले रहा हूँ। हाँ हाँ, प्लीज बोलिए। हमने बंगाल में ये ईडी वालों ने करीब 3,000 करोड़ रुपया इनका अटैच किया हुआ है। अब ये पैसा गरीब आदमी का पैसा है। किसी ने शिक्षक होने के लिए पैसा दिया, किसी ने क्लार्क होने के लिए पैसा दिया। वो सभी लोग जानते हैं। वो एकदम फेडअप हो गया, एकदम हाल छोड़ दिया। हम जो देख रहे हैं टीएमसी के ऊपर बहुत लोग नाराज है, क्योंकि ये सब बहुत अत्याचार हो रहा है। तो मैं जो लीगल एडवाइस ले रहा हूँ, तो मेरी इच्छा ये है, अगर मुझे लीगल एडवाइस मिलेगी तो नई सरकार बनते ही जो भी कानूनी प्रावधान करना पड़ेगा, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, तो मैं ये जो 3,000 करोड़ रुपया है, जो गरीब लोगों का पैसा है और जिसने इस प्रकार का पैसा रिश्वत में दिया है, उन सबको मैं वापस पैसा करना चाहता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि एक तो सबसे पहले इस ठीक चुनाव से ठीक एक महीने पहले इस कॉल रिकॉर्डिंग का वायरल होने के पीछे मतलब क्या है, इस कॉल रिकॉर्डिंग के वायरल होने का मतलब क्या है, ठीक चुनावों से पहले ही ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग्स क्यों वायरल की जा रही है? क्या चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर कुछ एक्शन नहीं लेगा? क्या चुनाव आयोग, ये जो मामले लगातार निकल के सामने आ रहे हैं, क्या चुनाव आयोग की नजरों में ये सब मामले नहीं है? किस तरीके से यहाँ पे फोन कॉल पे चुनाव प्रचार जो एक कह सकते हैं चुनाव प्रचार किया जा रहा है? क्योंकि दोस्तों अगर हम फोन पे बात भी कर रहे हैं और बाद में ये भी बोला जा रहा है कि आप ये चीजें बताएं, पीएम मोदी ने अमृता रॉय को बोला है कि आप ये सभी को बताएं, तो दोस्तों आप मुझे बताइए, क्या ये एक तरीके का चुनाव प्रचार नहीं है कि अब आप बिल्कुल चुनाव से ठीक पहले कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से ये जो है मैसेज जनता तक पहुंचा रहे कि भाई जो गरीबों का पैसा है भ्रष्टाचारियों से निकलवा के हम गरीबों का पैसा गरीबों तक लौटाएंगे? तो दोस्तों ये तो एक तरीके का जो है मैनिफेस्टो वाला वादा होता है, जो चुनाव प्रचार में किया जाता है, जो चुनावों से ठीक पहले किया जाता है। लेकिन दोस्तों आचार संहिता लागू होने के बाद ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग्स का वायरल होना कहां तक सही है? क्या ये एक अलग तरीके का चुनाव प्रचार नहीं है? और दोस्तों जब अगर इस कॉल रिकॉर्डिंग को आप खबरों में तब्दील होता हुआ देखेंगे, यहाँ पे मेरे पास 28 मार्च का दैनिक जागरण का पेपर है, जिसमें 11वें नंबर के पेज पे ही ये लिखा हुआ है कि जब्त संपत्तियां गरीबों को लौटाएंगे मोदी। आपकी स्क्रीन पर ये न्यूज़पेपर कटिंग। तो अगर एक नॉर्मल सी कॉल रिकॉर्डिंग को एक हेडलाइन की तरह छापा जा रहा है, तमाम जो बड़े बड़े न्यूज चैनल है, जो डिजिटल न्यूज चैनल, आप देख सकते कि किस तरीके से मोदी जी की कॉल रिकॉर्डिंग को एक खबर के तरीके से छापा जा रहा है। तो क्या ये दोस्तों एक चुनाव प्रचार का तरीका नहीं है? क्योंकि अगर हम मान लीजिए चुनाव प्रचार हो रहा है, चुनाव आचार संहिता मान लीजिए नहीं लगी है, तो इससे पहले हम इस तरीके की बातें करते कि भाई हम गरीबों का पैसा लाएंगे, हम भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लेंगे, और यही सेम तरीके की बातें आचार संहिता लागू होने के बाद भी खबरों की हेडलाइंस में छापी जा रही हैं। तो दोस्तों क्या ये चुनाव प्रचार नहीं है? क्या ये आचार संहिता का वायलेशन नहीं है? इसी को लेकर दोस्तों जो टीएमसी के जो नेता हैं साकेत गोखले, वो कहते हैं कि शॉकिंग दैट एएनआई इज रनिंग रिकॉर्डिंग्स ऑफ फोन कॉल्स being made by Modi to BJP candidates where he is openly campaigning for elections. Novel way of breaking code of conduct. Will spokesperson ACI यानी क्या चुनाव आयोग will take note, or will Modi constantly enjoying a free pass from rules? तो मतलब क्या ये जो स्पेशल प्रिविलेज है एक अलग तरीके से चुनाव प्रचार करना, तो क्या ये स्पेशल प्रिविलेज क्या सिर्फ मोदी जी के ही लिए है? अगर मान लीजिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव या कोई और विपक्षी पार्टी इस तरीके की कॉल रिकॉर्डिंग्स को वायरल करती या इस तरीके की बातों को जो है जनता के बीच जो है बताई जाती, तो क्या ये
जो हमारी गोदी मीडिया चुप बैठी है, क्या तब भी इस मुद्दे को इतना ही नॉर्मली लिया जाता? क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मोदी जी बात कर रहे हैं, गरीबों का पैसा वापस लाने की बात कर रहे हैं, ये तो दोस्तों जरूर सही एक मैनिफेस्टो की बातें होती हैं जो अब वो एक कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये चुनाव आचार संहिता का ये जो है उल्लंघन है? और दोस्तों इससे पहले भी साकेत गोखले ने एक बार पहले भी मोदी जी के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने की शिकायत चुनाव आयोग से की थी। ये खबर आपकी स्क्रीन पे, टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने भी पीएम मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश के पलनाडु में लोकसभा सीट चिलकलुरीपेट में चुनावी रैली में भाग लेने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने 16 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान करते समय ये चेतावनी दी थी कि आचार संहिता के उल्लंघन से जो है सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन क्या दोस्तों इस चीज को लेके क्या कोई एक्शन हुआ? चुनाव प्रचार, जनसभा, आम सभा को संबोधित करने के लिए मोदी जी वायुसेना, भारतीय वायुसेना के विमान का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों क्या ये जो है चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? इससे पहले दोस्तों जो टीएमसी के राज्यसभा सांसद हैं डेरेक ओब्रायन, उन्होंने भी चुनाव आयोग को एक कंप्लेन लेटर लिखा था। तो एक मैसेज बार बार भारत सरकार, कह सकते हैं मोदी जी की तस्वीर लगा के भारत सरकार की तरफ से एक मैसेज वायरल हो रहा था, जिसमें पिछले 10 साल की जो सरकार की उपलब्धियों के बारे में उस मैसेज में पूरा लिखा था। इसी को लेके टीएमसी के जो नेता हैं डेरेक ओब्रायन, वो कह रहे हैं कि क्या इस तरीके की जो मैसेज भेजे जा रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, जिसमें लगातार योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है, क्या ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? तो दोस्तों हालांकि दोस्तों ये तमाम जो मैसेजेस जब आ रहे थे एक कंप्लेंट के बाद, इन तमाम मैसेजेस पर रोक लगा दी गई, व्हाट्सएप मैसेजेस को आगे और फॉरवर्ड नहीं किया गया। लेकिन जिस तरीके से लगातार मोदी जी के खिलाफ ये जो कह सकते हैं चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें आई हैं, क्या इस पे चुनाव आयोग ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया? जाहिर सी बात है दोस्तों नहीं लिया, क्योंकि चुनाव आयोग खुद ही मोदी जी की एक हाथ की कठपुतली ही जो है बनता जा रहा है। तो ऐसे में चुनाव आयोग मोदी जी के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले, ये हम और आप उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं। बाकी इन तमाम जो खबरें मैंने आपको बताई, इन्हें लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।